नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आपका प्लेसमेंट सेल इंडिया की दुनिया में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया एग्जिम बैंक में जॉब। इंडियन एग्जिम बैंक ने निकाली हैं टोटल 88 पोस्ट, जो कि ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं, और मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बच्चों, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 24 सितंबर 2024 है, और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो 14 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है। ठीक है, आपका सीधे इंटरव्यू होगा। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल की जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसका जो वेबसाइट का लिंक है बैंक का, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं होना है, सीधे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ऐसे आप ऊपर पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बच्चों, ये जो भी रिक्रूटमेंट्स कर रही है बैंक, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहली जो हमारी पोस्ट है वो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन की एक पोस्ट है, और इसका जो पोस्टिंग प्लेस है वो मुंबई में है। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम एज चाहिए 45 साल, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब आपका बीटेक सिविल मैकेनिकल या इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो कि होटल या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपने कंप्लीट किया हो। ठीक है बच्चों, इसके लिए अब हम आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो इसके लिए मिनिमम 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है वो है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें अनरिजर्व की 7 है, ओबीसी की 2 हैं, शेड्यूल कास्ट की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसके लिए मैक्सिमम एज है 35 साल। क्वालिफिकेशन में आपका एमबीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और मार्केटिंग। इसके बाद एमबीए, पीजीडी, बीए कोर्स होना चाहिए, और फुल टाइम का कोर्स आपका होना चाहिए। कोई भी पार्ट टाइम वाले कोर्स वाला बच्चा इसमें अप्लाई ना करे। और आपके जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 50% होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस पे। तो इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली वैकेंसी है वो ऑफिसर कंप्लायंस की पोस्ट है। एक पोस्ट है बच्चों, ये अनरिजर्व पोस्ट है, ये मुंबई में है, और इसके लिए मैक्सिमम 40 साल की एज चाहिए। इसके लिए भी आपका एमबीए होना चाहिए, और सीए के, अगर आपने सीए किया है तो वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं इसमें वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें भी मिनिमम 5 साल का मांगा गया है। चौथे नंबर पे है वो है ऑफिसर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की पोस्ट है। ये पोस्ट है टोटल 2, और इनकी पोस्टिंग जो होगी वो मुंबई में रहने वाली है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 35 साल की है। इसमें आपका मास्टर डिग्री पीजीडीएम इन कॉरपोरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, या फिर मास कम्युनिकेशन हो, या एडवर्टाइजिंग का हो, या फिर जर्नलिज्म, या इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड है उसका आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो 5वें नंबर पे आ रही है वो ऑफिसर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट है। ये एक पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है इसके लिए, और इसका जो लोकेशन है वो मुंबई रहने वाला है। मैक्सिमम एज इसके लिए 35 साल है, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, सोशल साइंस से होनी चाहिए आपकी डिग्री,
जिसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस में आ जाते हैं तो वो 5 साल का इसमें भी मिनिमम अनुभव मांगा गया है। तो आगे हम ये आ जाते हैं जो छठे नंबर पे है बच्चों, ऑफिसर डिजिटल टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कोर। इसकी वैकेंसी है। इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 5, ओबीसी की 1 पोस्ट है। पोस्टिंग इसकी मुंबई रहने वाली है। मैक्सिमम एज 35 साल होने वाली है। और जो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएससी होना चाहिए या फिर बीई हो या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एमसीए, एमटेक, सीएस या आईटी से होना चाहिए। इसके लिए आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली पोस्ट पे, तो वो है ऑफिसर डिजिटल टेक्नोलॉजी फाइनेंस ट्रेजरी। 1 पोस्ट है। पोस्टिंग मुंबई में होने वाली है। एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल है। इसके लिए भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री बीएससी, बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। फिर हम आ जाते हैं अगली पोस्ट पे, वो है हमारी ऑफिसर डिजिटल टेक्नोलॉजी की पोस्ट है। 1 पोस्ट है बच्चों, अनरिजर्व्ड है, मुंबई के लिए है। मैक्सिमम 35 साल एज मांगी गई है। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम वही जैसे पिछली पोस्ट में थी, आपका बीएससी, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से होना चाहिए। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 साल का मांगा गया है। ठीक है, और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे 9वें नंबर पे हमारी आती है ऑफिसर डिजिटल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मैनेजर की पोस्ट है। 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व पोस्ट हैं। पोस्टिंग मुंबई में है। मैक्सिमम एज 35 साल है। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी मिनिमम 45% की होनी चाहिए। बीएससी, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। और इसके लिए मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 5 साल का मांगा गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर पे आते हैं। तो ये आता है हमारा अगली पोस्ट, ओसी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट ESG कॉम्प्लियंस। इसके लिए 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व पोस्ट हैं। पोस्टिंग मुंबई में होने वाली है। एज लिमिट है मैक्सिमम 40 साल। क्वालिफिकेशन डिग्री इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सर्टिफिकेट इन ESG और क्लाइमेट रिस्क फ्रॉम CFA और GARP/ सर्टिफिकेट कोर्स इन GHG अकाउंटिंग। मिनिमम 60% इसमें आपके मार्क होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस इसमें आपका मांगा गया है 8 साल का। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर पे आते हैं ऑफिसर एग्जिम मित्रा बैंक स्टेट फैसिलिटेशन पोर्टल की पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट हैं, 4 अनरिजर्व की हैं, 1 ओबीसी की है। पोस्टिंग मुंबई में है। मैक्सिमम एज 35 साल है और क्वालिफिकेशन जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, जिसमें आपका MA, MSc या PhD कुछ भी हो सकता है। साथ में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए और 1 या 2 साल का इसमें आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आ जाते हैं हम ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। 2 पोस्ट हैं, मैक्सिमम एज इसमें 35 साल मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में आपका MBA होना चाहिए या फिर PGD BA विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका कोर्स आपका होना चाहिए। मिनिमम आपका जो है 50% मार्क चाहिए। मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना चाहिए। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑफिसर लीगल की 8 पोस्ट हैं टोटल और जिसमें कि अनरिजर्व 5, OBC 2 और SC की 1 है। पोस्टिंग मुंबई में रहने वाली है। मैक्सिमम एज 30 साल है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी बैचलर डिग्री किसी भी लॉ की होनी चाहिए। मीन्स आपको LLB की डिग्री इसमें आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क हों इसके। और साथ ही आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। ठीक है,
अगले पोस्ट पे हम आते हैं, वो है ऑफिसर लोन ऑपरेशन एंड लोन मॉनिटरिंग की पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड की 8, ओबीसी 3, शेड्यूल कास्ट की 2 हैं, शेड्यूल ट्राइब की 2, 1 है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसकी 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 35 साल है। कोर्स आपका एमबीए होना चाहिए, पीजीडीबीए होना चाहिए। फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके ये कोर्स होने चाहिए, ठीक है। और 2 साल के होने चाहिए। जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। अगली पोस्ट पे आते हैं, ऑफिसर मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज की पोस्ट है। कुल 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड पोस्ट है। मैक्सिमम एज है 35 साल और क्वालिफिकेशन आपका एमबीए, एमएसडब्ल्यू, पीजीडीबीए होना चाहिए। मार्केटिंग में होना चाहिए, सोशल वर्क का मार्केटिंग या फिर सोशल वर्क में होना चाहिए। और मिनिमम 2 साल का कोर्स होना चाहिए। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स इसके लिए चाहिए 50% और इसके लिए एक्सपीरियंस आपको देना है मिनिमम 2 साल का, ठीक है। अगली पोस्ट पे आते हैं, ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की पोस्ट है। टोटल 4 हैं, 3 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 ओबीसी की पोस्ट है। इसकी पोस्टिंग नई दिल्ली में है। मैक्सिमम एज 32 साल मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में बी या बीटेक होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। अगली पोस्ट पे आते हैं, ऑफिसर प्रोक्यूरमेंट एक्सपर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज है इसमें 65 ईयर्स, ठीक है। और इसके बाद आपका डिप्लोमा या डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 20 साल का चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अगली पोस्ट पे, जो है हमारी ऑफिसर राजभाषा की पोस्ट है। ये 2 पोस्ट हैं। मैक्सिमम एज 35 साल की है। मिनिमम जो मार्क्स चाहिए 60% चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में, और जो कि आपकी सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपका नॉलेज आपको इंडियन लैंग्वेज का होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी पोस्टिंग मुंबई रहने वाली बच्चों। और हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। तो ये पोस्ट है ऑफिसर रिसर्च एंड एनालिसिस की। 5 पोस्ट हैं, 4 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी की पोस्ट है। 35 साल की एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, जिसमें आपका एमए, एमएससी या पीएचडी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। फिर हम आते हैं ऑफिसर रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट हैं। एज मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। मिनिमम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्टिंग इसकी भी मुंबई में होने वाली है। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो ये ऑफिसर की पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप। इसकी 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 35 साल की होनी चाहिए। इसके में आपका एमबीए, पीजीडीबीए का कोर्स होना चाहिए। फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोर्स होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का मांगा गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्पेशल सिचुएशन ग्रुप। 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड हैं। मैक्सिमम एज 27 साल है। ग्रेजुएशन आपका 50% का होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगले उस पे आते हैं, ऑफिसर सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। 3 पोस्ट हैं। पोस्टिंग मुंबई में होने वाली। 35 साल एज है। क्वालिफिकेशन में आपका सीए, एमबीए, पीजीडीएम, सीएफए, इनमें से कोई एक कोर्स आपका होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली पोस्ट पे आते हैं, ऑफिसर ट्रेजरी एंड अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 28 साल होनी है। और क्वालिफिकेशन में इसमें भी आपका सीए, एमबीए, पीजीडीएम, ये सीएफए या फिर इसी से मिलता जुलता कोई कोर्स होना चाहिए। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो अगली पोस्ट है
ऑफिसर TAG फॉर लोन अकाउंटिंग 2 पोस्ट हैं, 30 साल मैक्सिमम एज, क्वालिफिकेशन CA MBA PGDM CFA, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस। अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑफिसर TAG फॉर रिसोर्स रेजिंग अकाउंटिंग 2 पोस्ट है, मैक्सिमम एज 30 साल, क्वालिफिकेशन CA MBA PGDM CFA, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, पोस्टिंग मुंबई में। अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑफिसर ट्रेड फैसिलिटेशन ग्रुप 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व पोस्ट हैं, मुंबई में पोस्टिंग है, मैक्सिमम 35 साल एज होनी चाहिए, MBA आपका फाइनेंस से होना चाहिए और इसी से मिलता जुलता आपका कोर्स होना चाहिए, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बच्चों आपको बताया कि टोटल 88 पोस्ट हैं और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए और क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो अब पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट जो भी आप करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। जो अनरिजर्व्ड बच्चे हैं या OBC बच्चे हैं उनको 600 रुपये पे करने हैं। इसके अलावा जो SC ST या PW और या फिर EWS या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये का फीस जमा करनी है। ठीक है, फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बैंक की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है एक एक इन्फॉर्मेशन को कवर करने की, इस वजह से हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम अपने वीडियो में लाते हैं बिल्कुल सही जानकारी, बिल्कुल राइट फैक्ट्स, कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं होती है। प्लेसमेंट सेल इंडिया से जुड़े रहिए बच्चों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, एक एक ढूंढ के पोस्ट लेके आते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, PSU हर तरह की पोस्ट रहती है, ऑफिसर हर ग्रेड की पोस्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।